हाय हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल तनिरी शो। आज हम एक हिंदी मूवी के ऑफिशियल ट्रेलर पे रिएक्शन देने वाले हैं। मूवी का नाम है हाउसफुल 5। इसमें अक्षय कुमार, अभिषेक बच्चन, रितेश देशमुख, जैकलिन फर्नांडिस, सोनम बाजवा, नरगिस फकरी, संजय दत्त, जैकी श्रॉफ, नाना पाटेकर, चित्रांगदा सिंह, फरदीन खान, चंकी पांडे, जॉनी लीवर, श्रेयस तलपड़े, दीनो मोरिया, रंजीत, सौंदर्या शर्मा, निकितिन दीर एंड आकाशदीप सबीर हैं। इस मूवी के डायरेक्टर हैं तरुण मनसुखानी जी और प्रोड्यूस्ड बाय साजिद नदेतवाला। म्यूजिक ऑन टी सीरीज। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं अपना रिएक्शन। 69 बिलियन पाउंड्स के मालिक रंजीत दोबरियाल ने अपने 100th बर्थडे पर माय गॉड पानी के यॉट को पार्टी का स्पॉट बना दिया ताकि वो अपनी बिल अनाउंस कर सके। मेरी इस अंपायर का असली हकदार मेरी अपनी औलाद है जिसका नाम है चोले। सलाम वालेकुम। हम जलाबुद्दीन उर्फ जॉली। मैं हूँ जलभूषण, तो तुम भी जॉली हो। ये ही जॉली है। और एक जॉली, लगता है बाहर जॉलियों का ट्रक पलट गया है। माई नेम इज जूलियस, आई एम द रियल जॉली। और ये दोनों नकली है। ये क्या? पापा रंजीत के असली बेटे होते ना तो ए नहीं करते, ऐसा करते। कल रात ड्रिंक्स में किसी ने कुछ मिलाया था। चंकी पांडे जी ने। बंद करो ये किवाड़। डॉक्टर खेल रहे थे हैं? वो नर्स है, साले इंजेक्शन लगा रहा था उसको। मम्मा मिया। याद आया मुझे, याद आया। मेरी बीवी तेरी गर्लफ्रेंड है और मेरी बीवी तेरी गर्लफ्रेंड है और मेरी बीवी सबकी। तुम 6 के 6 प्राइम सस्पेक्ट्स हो। तुम सब शिप की जेल में रहोगे। इस शिप में जेल भी है? अरे अभी तो इस शिप में गोल्फ क्लब, 2 कब्रिस्तान और आगे टोल नाका भी आने वाला है। आए थे वो 3 अपने बाप से मिलने, अब इनसे मिलने इनके बाप आएंगे। अब मजा आएगा। तुम तीनों में से बटन किसने किया? सर मैंने कुछ नहीं किया है। बॉडी के साथ क्या किया? बॉडी को सवाल उनसे किया है ना, तो आप क्यों जवाब दे रहे हैं बीच में? जवाब देने के लिए उन्होंने एक आदमी रखा है। अगर इनको रखा है तो आप क्यों जवाब दे रहे हैं? इनको मैंने रखा है। 69 बिलियन पाउंड्स का एम्पायर और 14 नाना पाटेकर जी। खून तो होना ही था। समुराई। गड़े मुर्दे मत उखाड़ो, पीस। पिछले हाउसफुल में भी था ना वो मंकी के साथ फाइट। छोटी बच्ची है क्या? टाइगर। देख लिया। Oh my God, that was totally entertaining. Wow. लास्ट में 2 डायलॉग्स तो बहुत ही हाईलाइट थे यार। लाइक जग्गू दादा जाके श्रॉफ जी अपने बेटे का डायलॉग बोलते, छोटी बच्ची है क्या, वो एक हाईलाइट था। और एक नाना पाटेकर का देख लिया।
कुमार जी का डायलॉग वो भी बहुत ही अलग था। वो लाइक कंप्लीट ट्रेलर बहुत ही एंटरटेनिंग था। लाइक बीच में थोड़ा सीरियस टच दिया गया है ताकि सीरियसनेस दिख सके, मर्डर हुआ है किसी का, सो यू नो वो मिस्ट्री थोड़ा सीरियसनेस रखना था। बट अपार्ट फ्रॉम दैट एवरी शॉट, एवरी स्क्रीन, एवरी फ्रेम वॉज सो एंटरटेनिंग कि वाव। आई नो लाइक स्टोरी लाइन क्या हो सकती है कि एक बहुत ही रंजीत सर जो है वो बहुत ही लोडेड पर्सन है, जो बहुत सारे पैसे हैं उनके पास, एंड 100th birthday, so he's celebrating that and he wants to announce who's the successor gonna be. So उनको शायद पता नहीं है कि उनके बेटे कौन है, बस नाम पता है। so everyone comes, like ये तीनों आ जाते हैं कि मैं हूँ उनका बेटा, उनका पैसों के लिए। एंड देन वो एक यू नो कन्फ्यूजन से भर जाता है कि कौन किसकी गर्लफ्रेंड है, कौन किसकी वाइफ है, वो कन्फ्यूजन होता है ना मेन 3 एक्टर्स के साथ। वो भी बहुत मज़ेदार दिख रहा था जिस तरह बट दोनों का जो भी यू नो बेड शेयरिंग का वो अलग था। बट रितेश जी के साथ चंकी पांडे जी दिखना वो बहुत ही बड़ा शॉकिंग था। मामा मिया लाइक एवरी फ्रेम वॉज सो एंटरटेनिंग, सो लाफिंग। लाइक मुझे लग रहा था कि मैं हंसती बैठूंगी तो दूसरा शॉट कुछ ना कुछ यू नो ह्यूमर वाला मिस हो जाएगा, फनी शॉट मिस हो जाएगा, ऐसा सोच रही थी। बट आई कुडंट स्टॉप यार। लाइक एवरीथिंग वॉज सो गुड यार। बहुत ही कलरफुल लग रहा था। क्रूज शिप में जिस तरह से उन्होंने एक ड्रोन शॉट लिया था ना, वो भी बहुत अच्छा लग रहा था। लाइक अपर पार्ट्स तो पूरा क्रूज दिख रहा था ना, बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था यार। एंड एवरी सेट, एवरी फ्रेम वॉज सो ब्यूटीफुल यार, इतना कलरफुल लग रहा था। एंड ऐसा लग रहा था कि आंखों के लिए ट्रीट है। लाइक बहुत अच्छा लग रहा था। एंड अक्षय कुमार जी का जो यू नो उनका जो मैनरिज्म से, बॉडी मैनरिज्म से, जो जिस तरह का वो कॉमेडी टाइमिंग निकालते हैं ना, कॉमेडी जिस तरह से बातों में ही दिखता है ना, बहुत अच्छा लगता है यार। एंड वो मंकीज के साथ फाइटिंग लास्ट पता नहीं कौन से वाले में, हाउसफुल 3 में या 4 में था पता नहीं, बट एक मंकी के साथ फाइट करते रहते हैं, लाइक थप्पड़ मारते रहते हैं। वो छोटा सा शॉट देखा था मैंने, मुझे अभी भी याद है। एंड इसमें भी वो मंकीज़ का 2 मंकीज़ का रखा गया है कि फाइटिंग का जिस तरह के एक्सप्रेशंस दे रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था। एंड उसके अलावा भी जिस तरह से वो स्टार्टिंग में जब आते हैं ना जॉली नंबर 3 बोले के बाद कि आप उनके बेटे हो ही नहीं सकते क्योंकि आपने ए कहा हो, कहते वो भी बहुत अच्छा था यार। लाइक इट वॉज सो गुड यार। एवरी फ्रेम, एवरी वन वॉज डूइंग सो गुड। लाइक जॉनी लीवर जी का ज़्यादा दिखा नहीं इसमें, बट 1-2 डायलॉग्स ही थे, बट उनके बारे में हम लोग जानते हैं कि कितने बड़े कॉमेडियन हैं, उनका कॉमेडी टाइमिंग बहुत अच्छा है। सो एंड जैकी श्रॉफ जी एंड संजय दत्त जी, इन दोनों का कैरेक्टर अनएक्सपेक्टेड था। लाइक एज पुलिस ऑफिसर्स वो एंटर करते हैं लास्ट में जिस तरह से बच्ची क्या जैकी श्रॉफ जी अपने बेटे का ही यू नो खुद से मजाक बना रहे हैं, पता नहीं, बट दैट लाइन वॉज सो एपिक। लाइक टाइगर श्रॉफ जी के मूवीज़ में हमने जिस तरह से उनको डायलॉग डिलीवर करते हुए देखा है, एंड देन इट हैज़ बिकम हीज लाइन। एंड एक पिता अपने बेटे का डायलॉग यूज़ कर रहे हैं अपने मूवी में, तो दैट्स सो गुड टू वॉच। इट्स ऑल्सो लाइक काइंड ऑफ फीस्ट यू नो। एंड संजय दत्त जी वो यू नो पूरा विंडो पे चिपक जाते हैं, वो भी बहुत अच्छा दिख रहा था उनका चेहरा। उनका डायलॉग कुछ ज़्यादा था नहीं इसमें, बट वाओ राणे पटेकर जी, उनका आई डोंट नो कैरेक्टर क्या हो सकता है, बट ही लुक काइंड ऑफ यू नो एक पुलिस ऑफिसर की तरह ही उनका भी कोई यू नो एक स्टेटस होगा जो इस प्रॉपर्टी में या फिर कुछ इन्वेस्टिगेशन में उनका बात चलती होगी, पता नहीं। बट ही लुक काइंड ऑफ यू नो जिस तरह से वो स्वैग से एंटर करते हैं धोती में, और एक ही अपना जो तलवार है ना, एक ही साथ वो पूरा एक टेबल को 2 टुकड़े कर देते हैं समुराई की तरह। नाइफ फाइटिंग का जिस तरह से होता है ना, उस तरह का लग रहा था। एंड पता नहीं क्या है इनका कैरेक्टर, वो मुझे थोड़ा समझ में नहीं आया, बट everybody is so involved in this, and पता नहीं कौन है। एंड फरदीन खान आई थिंक ही इज़ ऑल्सो प्लेइंग काइंड ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग, या फिर कोई डिटेक्टिव काइंड ऑफ होंगे, या फिर इनके रंजीत जी के लीगल टीम से कुछ होंगे जो विल के बारे में जानने के लिए आएंगे, पता नहीं। बट इन्वेस्टिगेशन के तौर पे उनको जेल में डालना पड़ रहा है। एंड जिस तरह से जॉनी लीवर जी बोलते हैं कि यहाँ तो 2 स्मशान घाट है क्रूज शिप पे, गोल्फ कोर्स सब बोल रहे थे ना, अच्छा लग रहा था। इट वॉज सो गुड एंड आई एम सीरियसली वेरी यू नो कन्विंस्ड कि ये मूवी बहुत बड़ी हिट होने वाली है। कॉमेडी एंटरटेनर पक्का होने वाली है इस मूवी। आप लोग बताइए आपको कैसा लगा, कमेंट्स में ज़रूर लिख के भेज दीजिएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं अगले वर्ष में, तब तक के लिए बाय।